एवरीवन। सो हाइड्रोस्टैटिक में और भी जो डाउट्स बचे हुए थे उनको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 47 48 हो गया था। इसमें आप एक हैरे ऑपरेटर से था संबंधित 47 क्वेश्चन नंबर, जिसमें हैरे ऑपरेटर्स को बनाया गया था, हमने बना लिया था पिछले में। फिर 48 में ये वाला क्वेश्चन था, इसको भी हमने कर लिया था। 49 ये वाला है। और बात रही इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, फिजिक्स की, तो वो होगा, ठीक है। लेकिन उसमें जो वोल्टाइक सेल हो गया, डाइक्रोमेटिक सेल हो गया, ठीक है, बाइक्रोमेटिक सेल हो गया शायद, तो ये सब को उसमें जो रिएक्शन होगा सेल में, बैटरी में, तो उसको समझने के लिए आपको रिएक्शन समझना जरूरी है कि कब कटायन फॉर्म होता है, कब अनायन फॉर्म होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स के जनरल नेम आपको याद होने चाहिए। तो वो सब जब तक आप नहीं पढ़ोगे फॉर्मूला केमिस्ट्री, तब तो कैसे चलेगा काम। तो इसीलिए पहले थोड़ा सा पढ़ लो चैप्टर 3 जो भी हो। क्या नाम है चैप्टर 3 का? लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस। उसको देखो, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वैसे भी क्लास 8 में इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बेसिक पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई हार्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक चीज़ें हैं जो जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोग को। हम लोग करेंगे उसको, टेंशन मत लो। और एक बार बोल दी तो मैं समझ गया कि हाँ जरूरत है आपको। मैं अभी जो करा रहा हूँ सब सोच समझ के आगे बढ़ रहा हूँ मैं। द 10% आपके सारे डाउट्स भी ले रहा हूँ। ये डाउट एक स्टूडेंट का डाउट था, ये क्वेश्चन। द 10% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ बैरोमीटर लिक्विड मरकरी ऑफ द बैरोमीटर, ठीक है, सिंपल बैरोमीटर है। जब बैरोमीटर टोटल वॉल्यूम ऑफ बैरोमीटर, केवल बैरोमीटर लिखा है, इसका मतलब सिंपल बैरोमीटर की बात कर रहा है। ये नहीं कि तुम इस कंफ्यूजन में पड़ जाना कि ये किसकी 14 बैरोमीटर की बात कर रहा है या एनरॉयड बैरोमीटर की। तो बैरोमीटर केवल लिखा है तो समझो सिंपल है। द 10% ऑफ टोटल वॉल्यूम, ओके, 10% ऑफ टोटल वॉल्यूम। यहाँ तुम एक कंसेप्ट सीखोगे जो तुम्हें बाद में भी बहुत काम देगा। द 10% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द बैरोमीटर लिक्विड मरकरी, ठीक है, कंटेंस इम्प्यूरिटीज, ओके, इम्प्यूरिटीज मतलब अशुद्धियां, ठीक है, अशुद्धि। अब ये चीज इम्प्यूरिटीज के बारे में क्या नया चीज है? नहीं, पियर्सन आईटी फाउंडेशन क्लास 8 के फिजिक्स में ही ये हाइड्रोस्टैटिक है, ठीक है, ये लेवल 2 है। मैं लिख देता हूँ यार, ये क्वेश्चन नंबर 49 जो है ना, ये हाइड्रोस्टैटिक्स लेवल 2। मैंने बताया भी था इस चैप्टर का नाम हाइड्रोस्टैटिक क्यों है, क्योंकि हर एक जो भी क्वेश्चन डील करना है उसमें सभी में लिक्विड क्या है, स्टैटिक्स में, यानी रुके हुए हैं। स्टैटिक का मतलब है रुका हुआ, हाइड्रो मतलब वाटर। तो वाटर या कोई भी लिक्विड, ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेगा जो एक्सेलरेट कर रहा होगा, ठीक है। ऐसा कोई भी कंटेनर नहीं होगा या ऐसा प्रॉब्लम मिलेगा जिसमें लिक्विड ही चल रहा हो, ठीक है, किसी एक्सेलरेशन से। तो इसलिए हाइड्रोस्टैटिक, बाद में पढ़ोगे हाइड्रोडायनेमिक्स भी, मतलब जिसमें लिक्विड ही चल रहा हो। तो क्वेश्चन नंबर 49, द 10% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ बैरोमीटर लिक्विड मरकरी कंटेंस इम्प्यूरिटीज। थ्योरी में ही दिया हुआ है, जहां सिंपल बैरोमीटर के बाद बताया गया है ना, वहां इम्प्यूरिटीज के बारे में थोड़ा बहुत व्याख्या किया गया, जाकर जरूर पढ़ना वहां पर। इम्प्यूरिटीज हैविंग एन एवरेज डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फुल स्टॉप। when this faulty barometer is used, faulty barometer क्यों? क्योंकि इस बैरोमीटर में जो मरकरी यूज हो रहा है उसमें इम्प्यूरिटीज भी मिला हुआ है, ठीक है। अगर केवल मरकरी रहता तो हम क्या होता, वो सिंपल बैरोमीटर होता, उसमें कोई इम्प्यूरिटीज नहीं रहता, तो वो सिंपल बैरोमीटर, अभी भी सिंपल बैरोमीटर ही है, लेकिन वो फॉल्टी हो गया। is used to measure the atmospheric pressure. It reads 80 centimeter of the liquid column. किसका लिक्विड कॉलम? मरकरी का लिक्विड कॉलम। Determine the correct atmosphere pressure. देखो क्वेश्चन में तो ठीक है, करेक्ट एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए कह रहा है, ठीक है। वो तो करेक्ट मतलब क्या, वो तो हमें पता ही कि करेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 10⁵ पास्कल लगभग होता है ना, ये तो सबको पता है। फिर तो आप सोचो कि ले क्वेश्चन तो बन गया, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कमी है। क्वेश्चन में आगे ये देना चाहिए था, क्योंकि इसका पार्ट 2 बहुत ज्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक मुझे लगता है हाइड्रोस्टैटिक में है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आगे ये देना चाहिए था कि डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम विच विल राइज इन करेक्ट बैरोमीटर व्हेन सब्जेक्टेड टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेटेड एबव। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ, मैंने खुद से इसमें लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन रहता तभी। एक जो 75 सेंटीमीटर तुम आंसर देख रहे होगे ना पार्ट 2 का, ऐसा करके दिया हुआ है उसमें बुक में, तो दरअसल इस पार्ट 2 के लिए यही होना चाहिए था, 75 सेंटीमीटर यहीं से आएगा। और बाकी तुम ये समझो कि
सबसे पहले मैं बताता हूँ हुआ क्या है। पहले देखो क्या हुआ है, मैं पूरी कहानी बताता हूँ। ये इम्प्यूरिटीज था, ठीक है, इम्प्यूरिटीज, और ये प्योर मरकरी है। ओके, ये 10% ऑफ टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। तो मान लो कि टोटल वॉल्यूम जो मरकरी जो लिया गया उस फॉल्टी बैरोमीटर में जिस मरकरी को नापने के लिए 100 थी है, क्या बोलते हैं, टोटल वॉल्यूम तुम कितना लोगे, 100 ml, या जो भी 100 से तुम जो भी लिखना चाहो 100 ml लिए, ठीक है, 100 ml लिए। तो 10% ऑफ टोटल वॉल्यूम को है इम्प्यूरिटीज है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ml क्या होगा, 10 ml क्या होगा, इम्प्यूरिटीज होगा, और बाकी इस 100 में से 10 गया तो 90 क्या होगा, मरकरी होगा, 90 ml मरकरी होगा, ठीक है। 90 ml क्या होगा, इन दोनों को ही मिला दिए, ठीक है। अभी भी 100 ml नहीं है, 100 ml हमने, ये 100 ml था, ये जो मरकरी है ये इम्प्योर मरकरी है, क्योंकि मिलाया गया इम्प्योर मरकरी, ठीक है। एक इम्प्योर मरकरी है, हमने 100 ग्राम इम्प्योर मरकरी लिया, ऐसा सोचो, हमने 100 ml इम्प्योर मरकरी लिया, तो उसमें से 10% ऑफ टोटल वॉल्यूम क्या होगा, इम्प्योरिटीज है। इसका मतलब 10 ml तो यही होगा। मैंने 100 जानबूझ किया क्योंकि आसान पड़े। मैं चाहता तो V ले लेता, तो V लेता तो 0. ऐसे मतलब हो जाता 0.9 ये हो जाता, 0.1 भी ये हो जाता, 0.9 भी, लेकिन वैसे नहीं, मैं 100 ml ले लेता हूँ इम्प्योर मरकरी, तो 10 ml क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटीज हो जाएगा, और बाकी 100 - 10 90 प्योर मरकरी हो जाएगा। अब इसी इम्प्योर मरकरी को सिंपल बैरोमीटर में यूज किया गया है। देखो बच्चे, ऐसे देखो ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसी इम्प्योर मरकरी को सिंपल बैरोमीटर में क्या किया गया है, यूज किया गया है। ये मरकरी ही है, ठीक है, ये वाटर नहीं है, मरकरी है, ठीक है। यहां तक लेवल गया तो देखा गया कि ये कितना दूरी है, ये 80 सेंटीमीटर है। ये इम्प्योर है, ये क्या है, फॉल्टी बैरोमीटर है। क्यों, क्योंकि इसमें इम्प्योर मरकरी लिया गया है, फॉल्टी बैरोमीटर, फॉल्टी बैरोमीटर है क्योंकि इसमें इम्प्योर मरकरी लिया गया है। अच्छा, ये 80 सेंटीमीटर दे रहा है, तो तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर तो प्रेशर 0 ही होता है, मतलब ये वैक्यूम बनता है ना इसमें इसमें तो यहाँ के लिए HDG लिखेंगे, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना, यहाँ पर P है, तो PA बराबर क्या लिखेंगे, HDG, यही ना, ये दूरी H, ये दूरी H इंटू D, इसका डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ इम्प्योर मरकरी, इम्प्योर IM लिख देता हूं मैं, IM डेंसिटी ऑफ इम्प्योर मरकरी इंटू G, ठीक है। लेकिन डेंसिटी ऑफ इम्प्योर मरकरी ही तो नहीं पता है, कैसे निकाले इम्प्योर मरकरी का डेंसिटी। मरकरी का तो मुझे पता है, प्योर मरकरी का 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और इस इम्प्योरिटीज का भी पता है कि इसका कितना है, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन ये तो अलग अलग था ना, अब मिला दिए तो मिक्सर बन गया, तो मिक्सर का ना मैं डेंसिटी लिखूंगा। तो यहीं पर निकालना था तुम्हें कि डेंसिटी ऑफ इम्प्योर मरकरी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टोटल मास ऑफ इम्प्योर मरकरी, टोटल मास ऑफ इम्प्योर मरकरी, ठीक उसी तरह से टोटल मास ऑफ इम्प्योर मरकरी अपॉन टोटल वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है, तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ इम्प्योर मरकरी इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ इम्प्योर मरकरी अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ इम्प्योर मरकरी, ऑफ इम्प्योर मरकरी। मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है इसलिए दिक्कत हो रहा होगा। तो डेंसिटी ऑफ इम्प्योर मरकरी क्या हो जाएगा गाइस, डेंसिटी ऑफ इम्प्योर मरकरी क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ क्या होता है, टोटल मास ऑफ इम्प्योर मरकरी, तो टोटल मास कितना होगा, तो मास ऑफ इम्प्यूरिटीज प्लस मास ऑफ मरकरी, है ना, ये ना टोटल मास ऑफ इम्प्योर मरकरी होगा। टोटल मास ऑफ इम्प्योर मरकरी कितने के बराबर होगा, मास ऑफ इम्प्यूरिटीज प्लस मास ऑफ मरकरी अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ इम्प्योर मरकरी। तो कितना टोटल वॉल्यूम है, 100 ml लिए थे, याद है पिछले में। अब मास ऑफ इम्प्यूरिटीज क्या लिखेंगे, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो मास ऑफ इम्प्यूरिटी क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ इम्प्यूरिटी इंटू डेंसिटी ऑफ इम्प्यूरिटी। तो वॉल्यूम ऑफ इम्प्यूरिटी कितना था, 10 ml था, ठीक है। 1 ml में एक पता है ना, 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है, याद रखना है सब।
मास ऑफ इम्प्योरिटी क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ इम्प्योरिटी इंटू डेंसिटी ऑफ इम्प्योरिटी। तो 10 ml इंटू कितना है डेंसिटी ऑफ इम्प्योरिटी, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, प्लस मास ऑफ मरकरी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मरकरी इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी। तो वॉल्यूम ऑफ मरकरी इस सोल्यूशन में, इम्प्योर मरकरी में कितना है वॉल्यूम ऑफ मरकरी, 10 तो यही था, तो 90 ये है, ये 90 ml इंटू कितना है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 100 ml। तो कितना आ जाएगा ये 50, क्योंकि ml है तो इसी को ना सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, और 10 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, तो बचा केवल ग्राम, प्लस 90 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, यूनिट की बात कर रहा हूं। तो यहाँ क्या बचा, 90 इंटू 13.6 ग्राम, ठीक है, ग्राम में ऊपर बचा, और नीचे क्या बचा, केवल 100 बचा। इसको आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, 50 प्लस 1224, अगर मैं सही हूं तो ये 1224 आएगा ग्राम अपन 100, ठीक है। तो ये 1274 अपन 100 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, ये 12.74 ग्राम के। और नीचे नीचे ये 100 क्या है, 100 ml है, यानी ये भी सेंटीमीटर क्यूब है ना, 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो इसको सेंटीमीटर क्यूब देखो, तो ऊपर ग्राम में है 1274 ग्राम, और नीचे 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये अति होके क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, 1274 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यानी डेंसिटी ऑफ इम्प्योर मरकरी कितना हो गया, आई से इम्प्योर, आई एम से मरकरी, डेंसिटी ऑफ इम्प्योर मरकरी 1274 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो प्रेशर निकाले तो पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा, यही सिंपल बैरोमीटर में यही निकालते हैं ना, तो लेकिन ये फॉल्टी है, तो जो सिंस ये बैरोमीटर ही फॉल्टी है, तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी निकलेगा वो भी फॉल्टी निकलेगा, वो भी असली एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकलेगा, क्योंकि असली तो 10⁵ पास्कल होता है, तो उसे या थोड़ा कम ही निकलेगा, ठीक है। ऐसा तो मुझे बता सकते थे कि कैसे निकलेगा कम। देखो, सिंस डेंसिटी ऑफ इम्प्योर मरकरी, ठीक है, 1274 है, इसलिए हाइट ज़्यादा ज़्यादा। अगर यहाँ 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का प्योर मरकरी लेते तो कितना हाइट रहता है, 76 सेंटीमीटर होता है ना, लेकिन ये इम्प्योर मरकरी है, और इसका एवरेज डेंसिटी कितना है सोल्यूशन का, 12.74 अभी निकाले। तो सिंस डेंसिटी कम है तो यह ज़्यादा हाइट चढ़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो, तो याद है तुम्हें कि तुम्हें पता था उस बुक में ये भी लिखा हुआ था कि अगर इसमें वाटर लेते हैं तो वाटर कितना लंबा लेना पड़ेगा, लगभग 10.43 मीटर लंबा लेना पड़ेगा, यानी बिल्डिंग जैसा ऊंचा ये ट्यूब लेना पड़ेगा, क्योंकि वाटर का डेंसिटी कम है। तो जितना डेंसिटी कम डेंसिटी का लिक्विड अंदर रखोगे ना इसके, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा हाइट चढ़ेगा, ठीक है। अरे समझ में, मरकरी ज़्यादा डेंसिटी का है तो कम हाइट में 76 सेंटीमीटर में ही काम है, इसलिए मरकरी का ज़्यादा यूज करते हैं बैरोमीटर में। अरे बात समझ में। तो पी फॉल्टी, हमारा फॉल्टी जो है, फॉल्टी एटमॉस्फेरिक, पी फॉल्टी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आएगा, HDG। तो गाइस कितना चढ़ा था, 80 सेंटीमीटर चढ़ा था फॉल्टी एटमॉस्फेरिक, तो 80/100 मीटर में बदल दो, मीटर इंटू H हो गया, D डेंसिटी कितना है 12.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करूँ या फिर किसी में बदल दो, पास्कल में बदल देता हूँ, है ना, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 12.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, किस में बदल जाएगा, kg पर मीटर क्यूब में। H D और G का वैल्यू 9.8 ग्राम, ग्राम बोल रहा हूँ सॉरी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये तुम कर लो कैलकुलेट, 80/100 इंटू 12.74 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 99.88 इंटू 10⁻³ पास्कल आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हो, रियल एटमॉस्फेरिक से कितना होता है, 10⁻5 पास्कल, यानी कि इसमें अगर 0.002 भी आ जाता, ठीक है, 0 पॉइंट क्या आ जाता है, 002 भी ऐड कर दोगे तो 100 हो जाएगा, और 100 गुने 10⁻³ 10⁻5 पास्कल दे देता, लेकिन ये फॉल्टी है ना, इसलिए नहीं दे पा रहा है। आ रही बात समझ में। तो फॉल्टी के चलते ये क्या हो रहा है, नहीं दे पा रहा है। तो सबसे पहले ये चीज तुम्हें सीखना होगा कि, तो आया समझ में, ये फॉल्टी हमारा फॉल्टी एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल। लेकिन अगर यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम एक रियल बैरोमीटर से मेजर करते, रियल बैरोमीटर कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा बैरोमीटर रहता
ठीक है, ये मरकरी रहता है, वो ट्यूब रहेगा। इसमें वो वाला मरकरी डालेंगे, प्योर मरकरी सब प्योर है, ठीक है। और यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना होगा, प्योर मरकरी। अब ये क्या है, बैरोमीटर है, असली बैरोमीटर, ये फॉल्टी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी प्रेशर को, जो ये प्रेशर आया, इसी को अगर मैं मेजर करता किस में, यही अगर बाहर का यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता, फॉर एग्जांपल, ऐसा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 के पावर 5 पास्कल होता है, लेकिन मान लो ये थोड़ा समय के लिए मान लो कि बाहर का एटमॉस्फेयर इतना है, तो अगर इतना एटमॉस्फेयर रहता बाहर का, तो हमारा जो बैरोमीटर है, जो हमारा प्योर मरकरी में, अब मैं प्योर बैरोमीटर ला रहा हूँ, कोई फॉल्टी बैरोमीटर नहीं, इसमें केवल मरकरी मिला हुआ है, तो ये कितना हाइट तक चढ़ता है, ये पूछ रहा है, ये कितना हाइट तक चढ़ता है इसमें वाटर, मरकरी का हाइट ऑफ मरकरी कॉलम का हाइट कितना होता है, तो मान लो H इंटू डेंसिटी मरकरी का कितना होता है, 13.6 इंटू 10 के पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी याद रखना, पास्कल का जब भी यूज करते हो ना, तो हाइट मीटर में, डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मत ले लेना जब पास्कल में तुम करते रहते हो तो। और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से इंच का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, इंच का वैल्यू क्या आ जाएगा, इंच का तुम करोगे इसमें, तो 10 के पावर 3 से 10 के पावर 3 कैंसिल, तो बचा क्या, 99.88, ये कैंसिल हो गया ना, 10 के पावर 3, 10 के पावर 3, चलो 10 के पावर 3 अपॉन, मैं लिख ही देता हूँ, 10 के पावर 3 इंटू 9.8, तो 10 के पावर 3 से 10 के पावर 3 कैंसिल, यहाँ से इंच लाओगे तो कितना आ जाता है, 0.7494 आता है, ठीक है, 94 मीटर। करके देख लो, 99.888 है ये। जो मैथ्स में जब भी लिखा करो ना, फिजिक्स में नंबर्स, तो अच्छे से लिखा करो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 13.6 9.8, ठीक है, तो इतना मीटर। तो यानी इंच का वैल्यू अब मीटर में है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो यानी ये 0.7494 को ही तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में। तो कितना आ जाएगा, 74.94 सेंटीमीटर। देखो तो ये 74.94 सेंटीमीटर लगभग 75 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि बस 0.06 ऐड करना है, इसमें आ जाएगा। आ रहे समझ में। अब समझो क्वेश्चन क्या, आंसर आया तब क्वेश्चन समझ आएगा। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन मिस प्रिंट है, उसमें नहीं दिया हुआ है, जबकि आंसर सेकंड पार्ट का दिया हुआ है, 75 सेंटीमीटर यहीं से आ रहा है। ये बोला गया होगा सेकंड पार्ट में, मैंने ये अनुमान लगाया है कि जो भी हमारा फॉल्टी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया है हमने फॉल्टी बैरोमीटर से, देख रहे हो, फॉल्टी बैरोमीटर 80 सेंटीमीटर चढ़ा था हाइट कॉलम, मरकरी का हाइट कॉलम, और ये उसका डेंसिटी था इम्प्योर मरकरी का, जो हमने यूज किया था फॉल्टी बैरोमीटर 12.74, इसको केजी पर मीटर में बदलने के 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिए, 10⁻³ इंटू 9.8, तो इतना पास्कल आ गया। ये हमारा फॉल्टी, हम जानते हैं ये गलत एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, गलत आएगा ही, क्योंकि हमने गलत मतलब इम्प्योर मरकरी का यूज किया है। ओके, वैसे अगर देखो तो सही, करेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सही है, ठीक है, ये करेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सही है, करेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तुमने इम्प्योर का भी यूज किया, लेकिन यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो निकल रहा है ना, ठीक है। एक चीज करेक्शन करना भाई लोग, कि ये जो निकला ना HDG, ठीक है, ये जो प्रेशर आया ये लगभग 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर है। बस इसमें 0.02 ऐड करोगे तो ये 100 हो जाएगा। 100 गुने 10 के पावर 3, 10⁻² इंटू 10⁻³ 10⁻5 होता है, तो 10 के पावर 5 पास्कल आ जाएगा। तो ये जो आया है लगभग 10 के पावर 5, तो ये हमारा करेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, जो हमने फॉल्टी बैरोमीटर से यूज किया है। बस उसमें फॉल्टी इसलिए हो गया कि मैं इम्प्योर मरकरी का यूज किया है, बाकी तो ठीक है। प्रेशर जो कैलकुलेट हुआ है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, लगभग। ये एक्सपेरिमेंटल एरर होता है कुछ कुछ, ठीक है, ये बिल्कुल सही मतलब आया है, यही करेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बिल्कुल लगभग 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर है ये। देखो ना, इसको गुना करो ना, इसको, ये कितना आएगा, 99880 पास्कल आएगा। और हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 10000 1 2 3, देखो तो 1 2 3 4 5, लगभग देखो तो इसमें कितना 220 पास्कल और जोड़ना है, 120 पास्कल और जोड़ना है, ठीक है, 120 पास्कल, ठीक है, 120 पास्कल और जोड़ना है। 8 9 1 10 9 1 10 9 1 10, ठीक है। तो समझ में आ रहा है चीज, ये निकला है क्योंकि ये जो मरकरी इम्प्योर मरकरी का हम यूज कर रहे हैं, वो क्या है, उसका डेंसिटी कम हो गया है। प्योर मरकरी का डेंसिटी कितना होता है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 13.6। लेकिन अब मरकरी में इम्प्योरिटी भी मिला दी है, तो अब उसका कितना डेंसिटी हो गया, 12.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सिंस डेंसिटी कम हो गया है तो वो ज्यादा हाइट तक चढ़ा है। ये वाले मरकरी कितने हाइट तक चढ़ते हैं, 76 सेंटीमीटर के हाइट तक चढ़ते हैं, ठीक
ठीक है, 76 सेंटीमीटर तक जब तुम यूज करते हो। और ये जो इम्प्योरिटी है ये कितना तक चढ़ा, 80 सेंटीमीटर तक गया है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर तुम मेजर करोगे प्योर मरकरी को लेकर, तो प्योर मरकरी का डेंसिटी का बस खेल है, यहाँ डेंसिटी इतना है। ठीक है, डेंसिटी का बस खेल है, तो प्योर मरकरी का डेंसिटी इतना है, एच इतना और जी का वैल्यू इतना, तो एच कितना जाएगा 75 सेंटीमीटर। यानी कि तुम प्योर मरकरी का यूज करोगे तो कितना हाइट कॉलम तक चढ़ेगा, 75 सेंटीमीटर तक। इम्प्योर था तो कितना तक चढ़ा था, 80 तक गया था। आ रही बात समझ में? तो ये जो निकला है ये गलत एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कम डेंसिटी हुआ तो ज्यादा हाइट चला गया। अरे समझ में, ज्यादा हाइट गया 76 से, देखो 4 ज्यादा चला गया अगर स्टैंडर्ड लेकर चलो तो। और यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको मैंने एटमॉस्फेरिक P बराबर HDG लिखा, तो एच का वैल्यू आ गया इतना 74.94 लगभग 75 सेंटीमीटर। यानी कि तुम प्योर लोगे तो ये एच का वैल्यू कितना आएगा, ये एच का वैल्यू 75 सेंटीमीटर। ठीक है, प्योर मरकरी का लोगे तो ये प्योर मरकरी के लिए है। और इम्प्योर था ये फॉल्टी बैरोमीटर था, इसमें इम्प्योर मरकरी था, इम्प्योर मरकरी, तो इसमें हाइट कितना है, 80 सेंटीमीटर तक जा रहा है। आ रही बात समझ में? तो ये 75 सेंटीमीटर भी आंसर हो गया। ठीक है, और देखो 55 क्वेश्चन नंबर, ये भी था ना, अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ऑफ द एरिया, लेकिन इसका अधूरा क्वेश्चन है। ठीक है, अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ऑफ द एरिया क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर फ्लोट्स लैटरल साइड वर्टिकल इन द, ठीक है, lateral side vertical in water filled in a cylinder contain of area of cross section 15 centimeter square full stop when the object is placed in water the level of the water in the container rises by 2 centimeter and then लेन। बस इतना तक लिख के बुक में आगे मेरा लिखा ही नहीं हुआ। अगर तुम लोग के किसी के बुक में आगे और भी लिखा हुआ है तो प्लीज मुझे बताना कमेंट सेक्शन में लिखकर। लेकिन जितना मुझे समझ में आया इतना क्वेश्चन में जितना बताया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि एक सिलेंडर है, मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, एक सिलेंडर है, ठीक है, बड़ा सा कंटेनर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ये बड़ा वाला का 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें इस तरह से एक छोटे वाले सिलेंडर को जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको अथी करते हैं, रखते हैं इसमें, और ये चीज इसमें डुबा करते हैं, इज ऑफ द एरिया ऑफ इतना इज वाटर फिलिंग कंटेनर ऑफ द एरिया ऑफ इतना इन वाटर फ्लोट्स। ये क्या होता है, फ्लोट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये सिलेंडर क्या होता है, फ्लोट करता है। किसमें, इसमें वाटर से फील्ड है, ये क्या है, वाटर इसमें है। और छोटे वाले सिलेंडर को जब डालते हैं इसमें तो ये फ्लोट करता है। तो अति कर दो ना, लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन लगा दो ना इसमें, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। कोई चीज कब फ्लोट करेगी, जब इसकी बायंसी ये पूरा पानी इसके ऊपर बायंसी ऊपर की ओर लगा रहा होगा, ऊपर की ओर बायंसी लग रही है फोर्स, और नीचे की ओर, लेकिन इस सिलेंडर का अपना एक मास होगा तो नीचे की ओर क्या लग रही होगी, mg लग रही होगी। तो ये कब फ्लोट करेगा, कोई वस्तु कब तैरती है, जब बायंसी बराबर mg हो जाता है। बस यही है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। जब हमारा जो mg हो कि बायंसी mg को बैलेंस कर लेता है। आ रही बात समझ में? तो यही लॉ ऑफ फ्लोटेशन है। तो क्या कि वाटर राइजेस, जब इसको डाला गया छोटे वाले कंटेनर को, तो बड़े वाले कंटेनर में वाटर कितने से राइज किया, ठीक है, 2 सेंटीमीटर से राइज किया। अरे समझ में? यानी कि इनिशियली कहाँ था, इनिशियल लेवल ये था, मान लो इनिशियल लेवल ये था वाटर का, ठीक है, इनिशियल लेवल ये था, फाइनल लेवल ये हो गया वाटर का डालने के बाद। तो इसमें कितना का चेंजेस है, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर में राइज किया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, तो तुम बायंसी निकाल सकते हो इसे कैसे, देखो तो बच्चे, पानी इसमें कितना रहा, देखो तो पानी कुछ ऐसा है इसमें, ये देखो पानी बस इतना ही बचा, बस इतना ही पानी बचा ना गाइस, ध्यान देना, बस इतना ही पानी बचा ना इसमें। ठीक है, क्योंकि इतना जगह तो इसी छोटे वाले सिलेंडर ने जगह ले लिया। आ रही समझ में? तो ऊपर से तुम देखोगे, ऊपर से तो ऐसे होगा, ऐसे बड़ा वाला कंटेनर सिलेंड्रिकल, और उसमें छोटा वाला सिलेंड्रिकल कंटेनर होगा। तो ऊपर से तुम देखोगे तो पानी इसमें कितना बचा, तो ध्यान देना, अगर इसका हाइट h है, सॉरी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें 2 सेंटीमीटर से वाटर राइज किया है, तो इसका मतलब पानी जो बायंसी फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, 15 माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब पानी जो है वो डिस्प्लेस हुआ है। कैसे पता चला, ये डिस्प्लेस वाटर है, जब हमने किसको डाला,
सिलेंड्रिकल अथी को डाला इसके अंदर, तो कितना पानी डिस्प्लेस हुआ 20 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि देखो तो इसको डालने के बाद ये 2 सेंटीमीटर तक वाटर राइज किया इसमें, 2 सेंटीमीटर तक, और ये जो 2 सेंटीमीटर है ये खुद में क्या है? एक सिलेंडर है। समझ में आ रहा है? ये 2 सेंटीमीटर जो है ये खुद में एक सिलेंडर है। ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। यही ना पानी है, यही ना पानी है जो मैं ऐसे कर रहा हूं, क्योंकि ये तो बीच में तो छोटा वाला सिलेंडर है, ये बाहर बड़ा वाला सिलेंडर है, ये ऊपर का व्यू है। इसको क्या कहेंगे? टॉप व्यू। ऊपर से तुम देखोगे जब इस कंटेनर को, टॉप व्यू, ठीक है। और यही ना 2 सेंटीमीटर ऐसे हुआ है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर ये राइज किया है। तो सिलेंडर का तो सिलेंडर का क्या होता है? ये टॉप व्यू है, यही ना। बीच में तो ये जगह छेक लिया कौन? ये छोटा वाला सिलेंडर, और ये तो बड़ा वाला है, ठीक है। तो वाटर कितना बचा? बस यही ना। तो और 2 सेंटीमीटर का हाइट है, तो यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया? छोटा बड़ा वाला क्रॉस सेक्शन माइनस छोटा वाला क्रॉस सेक्शन, तो इसका ये आ गया एरिया किसका? वाटर का। अब इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, 2 सेंटीमीटर वाटर राइज किया है, तो यही तो किया हूँ, बड़ा वाला क्रॉस सेक्शन माइनस छोटा वाला इंटू 2 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की वाटर डिस्प्लेस हुआ, वाटर डिस्प्लेस, ठीक है, ये वाटर डिस्प्लेस हुआ। अरे बात समझ में? ये टॉप व्यू। पूरा क्वेश्चन मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना मैं जो भी इसमें कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं, ठीक है। अरे बात समझ में? 2 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस हुआ। अरे समझ में ये चीज? तो 20 सेंटीमीटर की वाटर डिस्प्लेस हुआ। ओके, अब वाटर का इस डिस्प्लेस वाटर का वेट कितना? आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही ना कहता है कि व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और होली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, then it experience an upthrust force or upward force which is equal to the weight of the fluid displaced by the body। यही ना कहता है। तो कितना वाटर डिस्प्लेस किया इसको डालने के बाद? इस सिलेंडर को डाला पानी में तो कितना वाटर डिस्प्लेस किया? 20 सेंटीमीटर क्यूब वाटर डिस्प्लेस हुआ, इतना वॉल्यूम का। लेकिन इस वॉल्यूम के वाटर का तो मास कितना होगा? तो मास बराबर मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। क्या लिखेंगे गाइस? क्या लिखेंगे हम लोग? आगे देखते हैं। मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मास इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। द डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। कितना वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस हुआ है? 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ इंटू सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर से क्यूब से सेंटीमीटर को कैंसिल खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना? 20 ग्राम। देख रहे हो? इसका मतलब मास ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ है? 20 ग्राम। तो ये मास ऑफ वाटर, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 20 इंटू कितना हो जाएगा इसका? तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू 20 इंटू 10 के पावर -3। क्यों? क्योंकि 20 ग्राम को हम केजी में बदल दिए। कोई दिक्कत है? इंटू, अब वेट कितना होता है? mg होता है, तो ये मास हो गया इंटू जी, ठीक है। तो जी कितना? 9.8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 के जो हाथ में अलग, 9 दूनी 18 19, तो 19.6 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन। ये जो आया ना, यही ना वेट होगा किसका? उस छोटा सिलेंडर का, स्मॉल सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का। स्मॉल सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का यही तो वेट होगा। क्यों? क्योंकि वो बॉडी फ्लोट कर रहा है, वो डूबा नहीं है, ठीक है। अगर वो डूब जाता तो हम ये नहीं कह सकते थे कि उसका इतना ही वेट होगा। सिंस क्यों? क्योंकि यही तो बायंसी हो गया, यही बायंसी हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? यही बायंसी हमारा है, यही बायंसी लग रहा होगा उस बॉडी पर, बायंसी। और सिंस ये बॉडी फ्लोट कर रहा है तो ये वेट ऑफ, ठीक है, वेट ऑफ, ठीक है, ये दोनों, ये वेट ऑफ स्मॉल सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू बायंसी एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। एक्टिंग बायंसी फोर्स लिख दो, बायंसी फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। क्योंकि ये जो वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका जो वेट होगा वही बायंसी होगा, और सिंस ये बॉडी फ्लोट कर रहा है और तैर रहा है, इसका मतलब बायंसी mg के बराबर है। इसका मतलब जितना बायंसी होगा उतना ही इस छोटे वाले सिलेंडर का क्या होगा? वेट होगा। तो हम यहां तक निकाल चुके हैं, वेट निकाल चुके हैं, सिलेंडर का हम लोग वेट निकाल चुके हैं। तो इसका अगर डेंसिटी ऑफ सिलेंडर पूछता, डेंसिटी ऑफ स्मॉल सिलेंडर अगर पूछता, तो डेंसिटी ऑफ स्मॉल सिलेंडर, यहां क्या लिखते हैं? डेंसिटी ऑफ स्मॉल सिलेंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सिलेंडर। तो मास ऑफ सिलेंडर हम लोग क्या है? 20 ग्राम है मास ऑफ सिलेंडर।
क्योंकि यही ना होगा इसका, आखिर यहीं से ना है mg, तो यहाँ से मास ऑफ सिलेंडर 20 ग्राम होगा, क्योंकि जितना मास होगा मास ऑफ लिक्विड स्पेस होगा उसका जो वेट होगा, तो मास ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए इसको फिर से g से डिवाइड करना पड़ेगा, तो g से डिवाइड करोगे तो फिर तो यही आ जाएगा 20 ग्राम, वही आ जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ गलती हुआ है क्या मुझसे? नहीं, यहाँ पर 10 से 196 होगा, 196 होगा। ठीक है, 196 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन। तो इसको फिर से तुम डिवाइड करोगे 9.8 से, तो फिर तो वही बात हो जाएगी ना। ठीक है, तो फिर तो वही बात हो जाएगी। तो इसलिए डेंसिटी ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सिलेंडर हम लोग को पता है कितना, 20 ग्राम है, मास ऑफ स्मॉल सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। ठीक है, अगर डेंसिटी ऑफ स्मॉल, लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हो, मास ऑफ स्मॉल सिलेंडर तो 20 ही होगा, क्योंकि अंत में तुम इसको, ये वेट है सिलेंडर का, अब इसमें तुम g से डिवाइड करोगे, क्योंकि वेट में g से डिवाइड करोगे तभी तो मास आएगा, mg अपॉन g, तो g से g कैंसिल तो मास बचेगा, तो ये करोगे तो फिर तो यही आ जाएगा, और यही तो 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम अपॉन वॉल्यूम तो नहीं पता, क्योंकि वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सिलेंडर इंटू एरिया ऑफ सिलेंडर तो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू, लेकिन हाइट नहीं दिया हुआ है, अगर हाइट दिया रहता तो हम इसका डेंसिटी भी निकाल सकते थे। अरे समझ में, तो आगे क्वेश्चन में और कुछ भी लिखा होगा तो तुम अपना देख लेना इसमें क्या निकाल। रिलेटिव डेंसिटी पूछता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, ऑफ स्मॉल सिलेंडर, तो क्या निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ स्मॉल सिलेंडर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर of equal volume at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये और कुछ नहीं बल्कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो इसका डेंसिटी निकल जाता है, और बटा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब करते हैं तो इसका रिलेटिव डेंसिटी भी निकल जाता है। तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस इसका हाइट नहीं पता है ना मुझे, इस सिलेंडर का ये हाइट नहीं पता, बस ये पता है कि 2 सेंटीमीटर से स्क्वायर, तो मैंने बता दिया कि कैसे इसमें बायनेंसी काम करेगा, जो भी इंपॉर्टेंट था इसमें। बाकी देख लेना, क्वेश्चन पूरा है ही नहीं, बस यहाँ तक लिखे छोड़ा हुआ, एंड द लेंथ, आज GTH भी नहीं लिखा है, शायद लेंथ ही लिखने वाला था ये। तो ये था गाइस, आई एम श्योर आपको इसे कुछ सीखने को मिला हुआ होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करना सीखो, और बाकी ये जो पास्कल निकला है ये बिल्कुल सही निकला है, यही उस समय का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, जहां पर रखा हुआ है ये फॉल्टी बैरोमीटर, वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल यही है। अरे समझ में, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसी के बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही हम एक प्योर सिंपल बैरोमीटर को रखते हैं, जिसमें प्योर मरकरी का, पूरी खाली मरकरी है, इसमें प्योर मरकरी का यूज हुआ है, तो उसमें कितना हाइट तक मरकरी कॉलम राइज करता ये पूछा था। तो हाइट कितना होगा, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, कम क्यों आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल एरर कुछ होते हैं। ठीक है, वो जानबूझ के नहीं, 75 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आ रहा समझ में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।